नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज का जो हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर है वो है हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलों से। देखिए, हिमाचल प्रदेश की झीलें। देखो, जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन आपका हिमाचल प्रदेश का है, मेनली वहाँ से जो आपको मार्क्स रहते हैं, अगर हिमाचल प्रदेश वहाँ से अगर 30 नंबर का आ रहा है पूरे की किसी भी एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ 30 नंबर का, यानी बोले तो 60 प्रश्न अगर आपको हिमाचल जीके के आ रहे हैं तो 60 में से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो एचपी ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो एचपी ज्योग्राफी का सेक्शन होता है वो बहुत आसान सेक्शन होता है। उसमें आपको कुछ समझना नहीं है, उसमें सिर्फ आपको जस्ट याद करना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को फैक्ट याद करेंगे उतना ही आपका स्कोर करने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो ज्योग्राफी सेक्शन हिमाचल प्रदेश का है वो आपने कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार पढ़नी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है अगर वो आपने अपने दिमाग में बसा ली तो आपको उसे याद करना बहुत आसान है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, तो सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़रूरी झीलें होंगी वहीं से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ रहे हैं वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। अब चंबा में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं, तो सबसे पहले हम चंबा पर आए और हम हर एक झील से जो संबंधित प्रश्न भी बनेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में करवाता चलूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप अगर स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा या फिर कंटिन्यू जैसे चला है वैसे ही देख लीजिएगा। तो देखिए, चंबा में जो सबसे पहले हम झील देख रहे हैं दोस्तों, उस झील का नाम है गढ़ासुरु झील। गढ़ासुरु झील। सबसे पहले हम झीलों के बारे में लिख लेते हैं कि कितनी झीलें हैं। गढ़ासुरु झील के बाद लिखिए दोस्तों खजियार झील। खजियार झील। खजियार झील के बाद लिखिए लामा झील। अब देखिए, ये वाली झील जरूरी है थोड़ी। लामा झील। लामा झील के बाद लिखिए दोस्तों मणिमहेश झील। मणिमहेश झील। मणिमहेश झील के बाद लिखिए चमेरा झील। चमेरा झील। चमेरा झील के बाद लिखिए महाकाली झील। महाकाली झील। महाकाली झील के बाद लिखिए चंद्रकूप ताल। चंद्रकूप ताल। अब देखो, आपने सबसे पहले याद क्या करना है, आपने नाम याद नहीं करने। सबसे पहले आपने चंबा में क्या याद करना है कि चंबा में टोटल झीलें कितनी है। हफ्ते में जितने दिन होते हैं ना, 7 दिन, तो उतनी ही चंबा में झीलें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबा में झीलें और भी होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चंबा में 7 ही झीलें हैं। चंबा में जो जरूरी झीलें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछी जा सकती हैं वो हैं 7 झीलें। कौन कौन सी? गढ़ासुरु, खजियार, लामा, मणिमहेश, चमेरा, महाकाली और चंद्रकूप ताल। ठीक है, तो ये 7 की 7 झीलें आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी झील कहां कहां पर स्थित है। अब देखो, सबसे पहली जो झील है ये है हमारी गढ़ासुरु झील। अब गढ़ासुरु झील से हमें क्या पूछा जाता है कि ये कहां पर है और किस तहसील में है, तो ये है दोस्तों चुराह तहसील में। अब एक चीज और, अब जरूरी नहीं है कि आपको सवाल ऐसा है कि बताओ गढ़ासुरु झील कहां पर है। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि चुराह तहसील में कौन सी झील स्थित है। क्या पता चुराह की जगह चुहार आ जाए। ध्यान रखना है, चुहार हिमाचल प्रदेश की एक वैली है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की। चुराह जो है वो चंबा की है और वहां पर एक झील कौन सी है? गढ़ासुरु झील। इसी झील के समीप एक मंदिर है, ठीक है, और जो मंदिर है वो गौरी कुंड को समर्पित है। गौरी कुंड, आप उस डायरेक्टली इतना पूछा जाएगा कि गौरी कुंड किस झील के समीप है, तो गौरी कुंड जो है वो है गढ़ासुरु झील के नजदीक। ठीक है, अगली झील है खजियार झील। ये जो खजियार झील है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे। इसे मिनी स्विट्जरलैंड जो कहा गया वो कहा एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम था पी ब्लेजर।
जिस व्यक्ति ने खजियार झील को क्या कहा, मिनी स्विट्जरलैंड कहा, उस व्यक्ति का क्या नाम था, पी ब्लेजर। ये एक ऐसा स्थान है हिमाचल प्रदेश का खजियार, पूरे के पूरे विश्व में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया जाता है ना। तो ये उनमें से 160th पोजीशन पर आता है, 106वां स्थान था ये जब इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले 159 जगहें और ऐसी थी जिनको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया, और 160th कौन सी थी, वो थी आपकी खजियार झील। अगली झील है लामा झील, और मोस्ट इंपॉर्टेंट झील इन सब में ये साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसी ही इसी नाम की एक झील आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है। ये जो लामा झील है दोस्तों, ये 7 झीलों का समूह है। कितनी झीलों का समूह है ये? 7 झीलों का समूह है। 7 ग्रुप है ये, है ना, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, लामा झील। अगली झील है मणिमहेश। ये जो मणिमहेश झील है दोस्तों, ये भरमौर में है। ये कहां पर स्थित है? आपकी भरमौर में। जहां से जिस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं वो उसी तरह का आपको आपके सामने ये चीज रखूंगा, ठीक है। मणिमहेश झील। अब ये जो मणिमहेश झील है, जो कैलाश पर्वत चंबा में है ना, किन्नर कैलाश नहीं, किन्नर कैलाश आपका किन्नौर में है, चंबा में है कैलाश, सिर्फ कैलाश। तो जो कैलाश है उसके तल पर, यानी ये कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत के तल पर, ठीक है, कौन सी झील है? कैलाश पर्वत के तल पर जो झील स्थित है, उस झील का नाम है मणिमहेश झील। मणिमहेश झील के बाद है चमेरा झील, और ये है मानव निर्मित, मैन मेड है, ये मैन मेड झील है, ये मैन मेड लेक। अगली झील है महाकाली झील। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि माता काली को समर्पित है, लेकिन ये कहां पर है? ये भी है आपकी चुराह में। ये भी कहां है? चुराह में। और आखिर है आपकी चंद्रकूप ताल, ठीक है। तो ये थी आपकी, अच्छा हाँ, चंद्रकूप ताल से आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल नहीं बनेगा कि चंद्रकूप ताल कहाँ पे है, किस तरह से है। मेनली चंद्रकूप ताल ऐसे बुक्स में या कहीं पर नहीं दी गई थी, न्यूज़पेपर से ये झील मैंने उठाई है, तो वहाँ पर कुछ स्टोरी है, वो काफ़ी लंबी चली जाएगी, उसको कभी और जिक्र करेंगे उस चीज़ का। तो ये हो गई आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 झीलें। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट के बाद जो हमारे अगली डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हमारे को सवाल पूछा जा सकता है वो है कांगड़ा। तो अब लिखिए कांगड़ा की झीलें, ठीक है, लिख लिया ना आपने, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब लिखिए कांगड़ा की झीलें। और दोस्तों देखिए, किसी मजबूरी के कारण वीडियो मैं सोचता दोस्तों बहुत हूँ कि मैं दिन के 2 या 3 वीडियोज़ लाऊँ, मैं कोशिश भी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी है कि मेरे लिए वो चीज़ करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें। तो इसी के साथ जो अगली झील है, उस झील का नाम है कांगड़ा की झील, कांगड़ा की झीलें। कांगड़ा की झील कोई झील नहीं है ना। तो कांगड़ा की झीलों में जो हमारे पास सबसे पहली झील निकल करके आती है, वो है जो मैंने आपको कही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, लामा डल झील। अब देखो, जो चंबा में हमने पढ़ी वो थी लामा झील। अगर आपको लामा डल झील स्लैश अगर डल झील आ गया, तो ध्यान रखना है कि वो झील कहाँ की है, वो है कांगड़ा की झील दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपकी धर्मशाला में। कहाँ पर पड़ती है ये? धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला जगह पर जो है ये झील पड़ती है। अब इस झील के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें साथ साथ में ही बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है शायद। एक बहुत बड़े महात्मा थे, जिन महात्मा का नाम था अगस्त्य। महात्मा अगस्त्य, एक महात्मा हुए महात्मा अगस्त्य। उन्होंने एक मंदिर बनाया, जिस मंदिर का नाम था द्रिवेश्वर। द्रिवेश्वर,
या तो आपको द्रिवेश्वर जी आएगा या आएगा आपको ध्रुमेश्वर। ध्रुमेश्वर। सवाल क्या बनेगा कि बताइए द्रिवेश्वर और ध्रुमेश्वर मंदिर किस झील के समीप है? लामा झील, लामा डल झील या बी और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों। लामा डल और डल झील एक ही है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की धर्मशाला में पड़ती है। ठीक है जी। लामा डल झील के बाद अगली झील लिखिए दोस्तों, जिस झील का नाम है करेरी झील। करेरी। देखो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक झील और है, पौंग झील, जिसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, ब्यास नदी के ऊपर है, करवा दी गई है। प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेना, शायद 10th या स्पेशल लेक्चर करके लिखा है कुछ, उसमें होगी शायद, तो एक बार आप विजिट कर लेना, तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, अगली झील है करेरी झील, तो इससे संबंधित हम ये, अच्छा ये भी धर्मशाला में ही है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ल्यून नदी को ये पानी प्रोवाइड करती है, ल्यून नदी को पानी मिलता है इस झील से। सवाल पूछा जाएगा कि ल्यून नदी कहां से उद्गम होती है या ल्यून नदी को कहां से जल मिलता है, तो वो मिलता है करेरी झील से। ठीक है जी। चलिए अगले डिस्ट्रिक्ट की झील देखते हैं। अगली आ गई हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट, मांडव्य नगरी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 सवाल पूछ लेता हूं। मंडी का पुराना नाम क्या है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो मंडी के मैं 2-3, अच्छा कमेंट सेक्शन में क्या, आपको अभी बता देता हूं, आपको कुछ और अच्छा सा काम दूंगा। मंडी का जो पुराना नाम है दोस्तों वो है सुलोकिना। सुलोकिना। ठीक है। मंडी का दोस्तों एक तिब्बती नाम भी है, ठीक है, जिसका नाम है जौहर, याद रखना। मंडी का एक तिब्बती नाम है, क्या नाम है? जौहर। अगर पूछा जाएगा कि मंडी का पुराना नाम क्या है, सुलोकिना, जौहर, और एक आ गया मांडव्य। मांडव्य, ये तो मांडव्य ऋषि थे, उनके नाम के ऊपर मंडी का नाम पड़ा है। लेकिन अगर ऐसे पुराना नाम पूछा जाए तो वो है सुलोकिना। जौहर ये तिब्बती नाम है पुराना, ये कैसा है? पुराना तिब्बती नाम। अच्छा चलिए, इन सभी चीज़ों को, इतिहास को छोड़ करके हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी पर आते हैं ना, ऐसे कुछ और ही टॉपिक शुरू हो जाता है। मंडी। अच्छा, मंडी में जो सबसे पहली हमारी झील है, उस झील का नाम है कुमारवाह झील। कुमारवाह झील, इसे कुमारवाह झील कह लीजिए या कमरूनाग झील कह लीजिए। कमरूनाग झील। यहां पर दोस्तों 14 या 15 जून के आसपास एक मेला होता है जिसे नाम देते हैं सरनाहोली। सरनाहोली। सरनाहोली का मेला यहां पर कमरूनाग झील में होता है। जिस तरह से हर जगह की अपनी अपनी मान्यता है कि वहाँ के बड़े देवता हैं, तो उसी तरह से मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो मान्यता है वो ये है कि वहाँ के जो बड़े देवता हैं वो देव कमरूनाग जी हैं। और देव कमरूनाग जी के ही नाम पर जिस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं उन्हीं का ही नाम दोस्तों बारबरिक है ना। वो बारबरिक ऋषि ही थे जो महाभारत के युद्ध में एक तीर से पूरी काया पलट सकते थे, है ना। शायद आपने स्टोरी कभी सुनी होगी, कभी नहीं सुनी होगी तो इस चीज का भी जिक्र हम करेंगे। तो कुमारवाह झील या कमरूनाग झील ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो कुमारवाह झील है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दान किया जाता है, सोने और चांदी इस झील में चढ़ाया जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि वह कौन सी झील है जहाँ पर सोना और चांदी चढ़ाया जा सकता है। और इस झील की एक मान्यता ये भी है कि अगर पूरे हिमाचल में इस तरह की स्थिति बनी कि कभी भी खाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी वासी को कुछ भी नहीं मिलता है, तो देवता के पास इतना धन है कि वो 1 महीने तक भरपेट खाना हर एक व्यक्ति को खिला सकते हैं, जितनी भी आपकी 75-80 लाख हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है जी दोस्तों, आगे चलिए। कुमारवाह झील के बाद जो हमें अगली झील पढ़ने के लिए मिलती है, उस झील का नाम है दोस्तों रिवालसर झील। चच्योट में पड़ती है ये, है ना, रिवालसर झील। इस झील की भी दोस्तों अपनी ही मान्यता है।
इस झील को कहा जाता है तैरते हुए टापुओं की झील। तैरते हुए टापुओं की झील, यहां पे फोकस करना है। कहां पे? टापुओं की झील। ये जो रिवाल्सर झील है दोस्तों, दूसरी चीज इसको पद्माकन भी कहा जाता है। अब देखो मैं स्टोरी हर चीज की नहीं बता सकता, स्टोरी इनकी भी है लेकिन काफी लंबी स्टोरी है ना, तो शायद आपको वो चीज बोरिंग लगे, तो मैं बोर नहीं करना चाहता हूं। जो फैक्ट है वही आपको लिखाता हूं, है ना, जो सवाल आ सके। यानी पद्माकन का मतलब है दोस्तों कमल को धारण करने वाला। कमल को धारण करने वाला। आगे चलिए। इस झील में दोस्तों दो पूजा बहुत फेमस होती है, एक है नागपंथ और नाग पूजा। आपको पूछा जा सकता है कि नागपंथ / नाग पूजा किस झील के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो वो है रिवाल्सर झील के लिए। इस झील में पता क्या है दोस्तों, जो रिवाल्सर झील का पानी है वो अंडरग्राउंड चला जाता है ना, और एक जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह का नाम है नागचला, और वहां पर भी एक झील है। तो ये मान्यता है कि वो जो रिवाल्सर झील का पानी है वो नागचला में डायरेक्टली निकला हुआ है, ये मान्यता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये जो रिवाल्सर झील है, यहाँ पे 3 धर्मों की पूजा एक साथ की जाती है, हिंदू, बौद्ध और सिख। हिंदू, बौद्ध और सिख। सही है। इसी झील से एक ऋषि का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिन ऋषि का नाम है लोमस या लोमश ऋषि। लोमश ऋषि ने दोस्तों भगवान शिव की तपस्या की और वो बहुत खुश हुए। जब वो बहुत खुश हुए तो उन्होंने उन्हें 7 टापू का आशीर्वाद दिया, 7 टापू दिए, यानी 7 टापुओं की झील कहा गया, इसीलिए इसे टापुओं की झील इसीलिए कहा गया, लोमस ऋषि। ठीक है जी। अच्छा, हिंदू से तो हो गए लोमस ऋषि जी, बुद्ध से हो गए हमारे पद्म संभव जी, पद्म संभव। ठीक है, और सिख से हो गए हमारे 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये हो गए हमारी रिवाल्सर झील। मंडी की झीलें मैं आपको लिखा रहा हूं। उसके बाद है अगली कुंत भयोग झील। अगर आप रिवाल्सर की ओर जाएंगे ना, तो रिवाल्सर में, अब मुझे स्पेसिफिक जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, एक झील है जिस झील का नाम है कुंत भयोग। वहां पर दोस्तों 7-8 झीलें हैं कुंत भयोग, एक साथ नहीं है, थोड़े थोड़े गैप के बाद है। जैसे उनमें से एक झील है कुंत भयोग झील, ये आपकी रिवाल्सर में है। उसके बाद है कालासर झील, ये भी रिवाल्सर में है, कालासर। शायद साथ ना हो, नैना माता साइड है ये, नैना माता साइड है ये, थोड़े उससे नैना माता का जो टेम्पल है वहां से थोड़ा ऊपर जा करके है ये। कुंत भयोग हो गया, कालासर हो गया और सुखसर हो गया, सुखसर। ये जो सर लगा है ना साथ में, यही है, सर होते हैं ये, इनको हिमाचली भाषा में कह सकते हैं, या है ना, कि ये झीलें ही होती हैं, सुखसर। एक झील और है, उस झील का नाम है पराशर झील, पराशर झील ऋषि पराशर जी से संबंधित है। इसको कहते हैं तैरते हुए टापू की झील। यहां पर एक ही टापू है, तैरते हुए टापू की झील है ये, तैरते हुए टापू की झील। कौन सी झील है दोस्तों? पराशर झील। यहां पर एक मंदिर भी है, पैगोडा शैली में बना है वो मंदिर, और यहां पर एक मेला भी होता है, पराशर मेला, है ना, बेसिक सा है, नहीं आएगा आपको। आगे चलिए, अगली जो आपकी झील है, जिस डिस्ट्रिक्ट की हम झील करेंगे, उस झील का नाम है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुल्लू। कुल्लू। अगर कोई झील रह जाती है तो आप मुझे बता देना। वैसे तो मैंने सारी डिस्ट्रिक्ट की झीलें ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश पूरी की है। कुल्लू की जो अगली झील है, उस झील का नाम है मनतलाई या मानतलाई झील, मनतलाई
या मानतलाई, कुछ भी कह लीजिए। यहां से पार्वती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। मनतलाई झील के बाद जो अगली झील है, उस झील का नाम है भृगु झील। भृगु झील यहां पे लिख लेना है ना, पार्वती नदी। जो दोस्तों मैं साथ में कह भी रहा होता हूं ना, उसे भी आप लिख लिया कीजिए। भृगु झील, ये रोहतांग दर्रा, जो लाशों का ढेर दर्रा है ना रोहतांग पास, उसी के समीप ये वाली झील है भृगु झील। भृगु झील के बाद लिखिए दोस्तों सरयोलसर झील या सरवालसर झील, ये जरूरी है ना, इसे बताता हूं मैं। सरवालसर झील, सरवालसर झील के समीप एक बहुत फेमस पास है जलोड़ी पास, जो इनर सराज और आउटर सिराज को जोड़ता है। और यहीं पर एक मंदिर है बूढ़ी नागिन का, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। एक चिड़िया है आभा चिड़िया, जो झील को बिल्कुल साफ रखती है, तो ये वही झील है सरवालसर झील। सरवालसर झील के बाद अगली झील लिखिए दोस्तों दशहर झील। तो ये भी कहां पे है, रोहतांग दर्रे के पास ही है। रोहतांग पास के नजदीक ही एक और झील है जिसका नाम है दशहर झील। एक और झील है जिस झील का नाम है स्त्रिउल झील। स्त्रिउल झील, ये भी कहां पे, आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगली झील है श्रिंग तुयुंग झील। श्रिंग तुयुंग झील, अच्छे से देख लेना, श्रिंग तुयंग झील। कई बार तुयंग आएगा, कई बार तुयंगू आएगा, तो ध्यान रखना कि ये कुल्लू की झील का जिक्र हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद लिखिए शिमला की झील, इसे मैं रफ कर रहा हूं। उसके बाद लिखिए शिमला की झीलें। स्टोरी देखो दोस्तों, हर झील से संबंधित कोई ना कोई स्टोरी है जो भी आपकी नेचुरल होती है ना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टोरी को समझाया जा सके या बताया जा सके। अगर हम देखो, और हर एक झील का अपना अपना फैक्ट रहता है दोस्तों, कि हम ऐसा नहीं बता सकते। अब देखो होता है ना कि दिखती सी बात है कि जो हम अपनी मर्जी से तो नहीं बता सकते, जो हमें पुस्तकों में मिलेगा हम वही बताएंगे। बुजुर्गों की कही गई बात भी मान्य है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पुस्तकों पे लिखा नहीं गया है ना। कई बार कमेंट्स कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उन्हें रिप्लाई करूं, बट फिर मैं फिर से उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूं कि चलिए कुछ नहीं है, क्योंकि सभी की अपनी बातों का मान होता है ना। लेकिन मेरे हिसाब से आप भरोसा उस चीज़ का कीजिए जो आपको पुस्तक में या किसी ऑथर के द्वारा लिखी हुई मिली है, ताकि आप कल दिन को किसी को प्रूफ दे सकें कि इस बुक के इस पेज नंबर पे ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब ऐसा तो नहीं बताएंगे कि मेरे दादाजी ने मुझे ये चीज़ बताई, है ना, दिखती सी बात है। अगली जो झील है वो है शिमला की झील है। शिमला की झील है ना। और देखिए मैं अब आपसे ऐसा प्रॉमिस भी नहीं करूंगा कि मैं दिन की 2 वीडियोस लाऊंगा, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि जल्दी सिलेबस को ज़्यादा और अच्छे से कवर करवाता चलूं, है ना। ये मेरा वादा है कि मैं आपको कंप्लीट ज़रूर करवा के दूंगा। देखो ये वाले जो लेक्चर्स होते हैं इसमें थोड़ा समय लगता है। जब मुझे जैसा पता लगेगा कि पेपर थोड़ा नज़दीक आ गया है ना, तो हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली कॉपी के ऊपर ले आऊँगा और उस समय क्या होगा कि जस्ट आपका पूरा का पूरा आपको मैं अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि समय के अनुसार क्या बनता है, क्या पता कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, भगवान करे ऐसा ना हो। पर चलिए, है ना। शिमला में जो झील है वो है चंद्रनाहन झील। ध्यान रखना है, चंद्रताल, चंद्रनाहन, चंद्रकूपताल, तीनों डिफरेंस है। चंद्रनाहन झील ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला में एक तहसील है रोहड़ू तहसील, वहां पर है। और एक चोटी है शिमला की जो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट चोटी है, चांसल या चांशल। चांशल चोटी या चांसल चोटी कह सकते हैं, वहीं की उसी के नजदीक है ये। अगली है तानू जुब्बल झील, नारकंडा में है ये। तानू जुब्बल झील, ठीक है।
तानू जुब्बल झील के बाद अगली झील लिखिए दोस्तों गढ़कुफर झील। गढ़कुफर झील। गढ़कुफर के बाद लिखिए दोस्तों बड़ा दोनसर झील। बड़ा दोनसर झील, ये हो गई शिमला की झीलें। अच्छा, शिमला की झीलों के बाद लिखिए लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की झीलें। अच्छा, लाहौल स्पीति में तो सबसे पहले पे आ गई आपका सूरजताल, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर सूरजताल झील। सूरजताल झील के बाद लिखिए दोस्तों चंद्रताल। चंद्रताल, राइटिंग बहुत ही अच्छी होती जा रही है ना, तो सुन करके अच्छे से लिखिए सूरजताल, चंद्रताल। और लिखिए यूनामसो झील। ये हो गई आपकी लाहौल स्पीति की झील। उसके बाद लिखिए अगली झील, जिस झील का नाम है, सॉरी, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है किन्नौर। किन्नौर, किन्नौर की झीलें। तो किन्नौर की झीलों में जो सबसे पहली झील है हमारी, उस झील का नाम है नाको और दूसरी का नाम है सोरंग। नाको और दूसरी का नाम है सोरंग झील। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बाद है हमारा दोस्तों सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, है ना। यही है हमारी इंपॉर्टेंट झीलें। सिरमौर झील की जो सबसे पहली झील है वो है रेणुका झील। रेणुका झील, इस झील की जो आकृति है दोस्तों वो सोई हुई स्त्री की तरह है, जो रेणुका माता के लिए समर्पित है। ठीक है, स्टोरी मैं आपको इतिहास में बता दूंगा। उसके बाद लिखिए परशुराम ताल। परशुराम ताल, ठीक है, रेणुका माता के पति थे ये। ठीक है, और लिखिए सुकेती झील। सुकेती झील, रेणुका माता और परशुराम के जो बेटे हुए उनका नाम था दोस्तों जमदग्नि ऋषि, जहाँ जिनको जामलू देवता कहा जाता है, जो आपका मलाना गांव में जिनका टेम्पल है ना, जिनका उनके बिना पूछे वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है ना, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश की झीलों का दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने, चाहे व्हाट्सएप पे कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, जिस मर्जी पर कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। उससे मोटिवेशन और हौसला बहुत ज़्यादा मिलता है कि हम दोबारा काम पर वापस आएँ और बाउंस बैक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।